फिरोजाबाद डेंगू का प्रकोप जारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 46 बच्चे और बड़ों की मौत। आगरा से कमिश्नर एवं अपर स्वास्थ्य निदेशक ने किया भ्रमण। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से की मुलाकात, वहीं डेंगू प्रभावित इलाकों का भी किया भ्रमण। कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्त की हिदायत। साफ सफाई एवं टेस्टिंग को लेकर नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कसे पेच। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। क्या निर्देश दिए गए सर? देखिए, अभी यहाँ जो काफ़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं यहाँ, और काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं, उस वजह से देखने आए थे यहाँ तो कि किस प्रकार की बीमारी है, क्या है, किस तरह से इलाज चल रहा है और साफ़ सफाई की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये मुख्य रूप से अभी ये देखा, और अभी मेडिकल कॉलेज जाकर वहाँ क्या उपचार चल रहा है उसके बारे में भी देखा जाएगा। आपने गंदगी देखी, किस तरीके से अब निर्देश होंगे? क्या अब ये कम से कम 3-4 गुना और सफाई कर्मी लगा के, और साथ में मशीनों से भी सफाई कराने के लिए हमने कहा है, जिससे कि और दिन रात सफाई होना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। मौतों का आंकड़ा? उसके बारे में आपको डीएम साहब बताएंगे, एग्जैक्ट फिगर हमें अभी नहीं पता है ना, इस बारे में हमने जानकारी की है, लेकिन काफ़ी संख्या में दुखद मृत्यु हुई है। सर, प्रथम दृष्टया पाया गया किन अधिकारियों की गलती है, क्या इनका कारण? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। डेंगू फैला है, कितने बच्चों की मौत हुई है और किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या इलाज चल रहा है? देखिए, 22 तारीख के 20 तारीख के आसपास से ये संकेत दिखने शुरू हो गए थे कि डेंगू की जो बीमारी है वो धीरे धीरे पैर पसार रही है। विधानसभा खत्म होने के बाद मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने ऐलान नगर में जाकर देखा, 2 बच्चों की डेथ हुई थी। जिस समय मैं उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रेषित कर रहा था, उसी समय मुझे पता लगा कि एक बच्चा और ख़त्म हो गया है। उसका अगला दिन जो था बड़ा त्रासदीपूर्ण था। 10 से ऊपर बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन फिर 8 बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन आज की तारीख में भी 7-8 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। पहले बच्चे की सूचना मुझे 6 बजे आई। सभी बच्चों के साथ 3-4 चीज़ें सामान्य हैं। पहली, उनको बुखार आता है। अगर वो लोग टेस्ट कराते हैं तो उनके प्लेटलेट्स घटे आते हैं। इसके बाद उनको जितने भी परिवार के लोग हैं उनमें से 90% से ऊपर के लोगों ने कहा कि बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत करी। पेट दर्द की शिकायत पर हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि डेंगू में लीवर बढ़ने के कारण से दर्द बनता है, पेट खराब होता है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो एक सबसे स्पष्ट दुखद जो संकेत आया वो ये था, जितने बच्चों की मृत्यु हुई जिस घर में हुई, उस घर के ठीक सामने का या ठीक बगल का प्लॉट 1-1, 2-2, 3-3 साल से कूड़े से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, मच्छर, मतलब गंदगी का जैसे नार की स्थिति होती है वो स्थिति का क्षेत्र था। तो अब तक कितनी मौतें? 46 लोगों के परिवारों में मैं लगातार जा चुका हूँ। कोई एक भी ऐसे व्यक्ति की बच्चे की मृत्यु जहाँ मैं नहीं गया, मैं उसको बोल ही नहीं रहा। 46 लोगों के यहाँ जा चुका। 3 परिवार ऐसे हैं जिनके 2-2 बच्चे खत्म हुए। ऐसे कई परिवार हैं कि जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसके 2 भाई या 1 भाई या 1 बहन, 49 हो गए तो? नहीं, उनके मिला के 46 हैं। तो ये सारी स्थिति, अब इसमें वो आंकड़े नहीं हैं जो धनाढ़ लोगों के हैं या जो संपन्न लोग हैं, लेकिन अब ये स्थितियां बहुत चिंताजनक है। नगर निगम के लिए मैं बहुत निराशा के साथ कहना चाहता हूं कि ये इतना संसाधन भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने नगर निगम को दिया है कि इससे पहले कभी दिया नहीं। अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 50 गाड़ियाँ सफाई की आज से उतारी गई हैं, कल से। बाद में पता लगा तो इतना दुख हुआ कि 4 महीने से ये गाड़ियाँ आके खड़ी हुई थी। तो क्यों नहीं ये गाड़ियाँ निकली? बताया कि ड्राइवरों को चुनने में मेरा तेरा हो रहा था या क्या हो रहा था वो तो आप लोग पता कर पाएंगे, लेकिन 4 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पैसा किसने दिया? प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने। कहीं पैसे की कमी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन नंबर 1 पर आना है, बैनर है, पोस्टर है, ऑडियो है, टेलीफोन की रिंगटोन है, जाने क्या है और क्या नहीं है। और आपने खुद देखा 20-20 मोहल्लों वाले वार्ड, वहाँ 14-14, 15-15 कर्मचारी हैं। कैसे सफाई हो जाएगी? कैसे काम होगा? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों को और कर्मचारियों को चुनौती लेनी चाहिए और जितना कुछ बिगड़ा है उसके बाद उसे सुधारने पे दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए। और अगर बेहद छोटी सोच होगी तो
51 बच्चों की मृत्यु के बाद भी अगर जिसे ये लगेगा कि हमारी आलोचना हो रही है तो वो सार्वजनिक जीवन या सरकारी सेवाओं में काम करने लायक व्यक्ति नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए काम। पहल के बाद आज कमिश्नर भी आए हैं, मुआयना किया, क्या लग रहा है आपको परिस्थितियाँ सुधरेंगी? देखिए, सुधरना ना सुधरना काम करने से, एक दौरा है, दौरे पर जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत देर में जागे हैं, मैं लगातार एक एक व्यक्ति को, एक एक अधिकारी को 2-2, 4-4, 5-5 बार कहता रहा। मैंने इस बार अपना एक संकल्प भी लिया कि मैं कोशिश करूं कि मैं इनके अंदर जागृति पैदा करूं। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर विभाग के लोगों ने बहुत ही सतही ढंग से लिया, शायद इसलिए लिया कि ये उन घरों में नहीं गए जहाँ छोटे छोटे बच्चों के सब पड़े हैं और वहाँ उनकी माएँ रो रो के बेहोश हो गई हैं। अगर शायद ये मत चले जाते तो इनकी संवेदना जग जाती और इतनी लापरवाही ये नहीं करते। विधायक जी, साफ तौर पर अधिकारी आपके नहीं कार्य कर रहे हैं, तो शासन में अब आप क्या कहेंगे? अधिकारियों को काम तो करना पड़ेगा, उसका सबसे बड़ा विकल्प तो ये है कि हम तो खुद दिन रात लगे हैं, आप लोग लगे हो, कमिश्नर साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई बात होती है तो आप भी जानते हो कि ऐसा तो प्रकृति किसी के साथ नहीं है कि इतनी आंख मूंद ले, प्रकृति का भी न्याय होता है। अगर हम इतनी अनीति करेंगे तो प्रकृति भी कोप देगी।